आज एक बार फिर मैं आपके साथ बिहार की मीठी पूड़ी मरदुआ की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। पहले भी मैंने एक बार मरदुआ की रेसिपी शेयर की है, लेकिन आज मैं अलग तरीके से आपको बनाना बतलाऊंगी, जिससे कि आपको बनाने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। आप बहुत आसानी से इसे बना सकते हो। ऐसा नहीं होगा कि कहीं से आपका मरदुआ मीठा हो गया, कहीं से बिल्कुल भी मीठा नहीं हुआ। आज की रेसिपी को देख लोगे तो फटाफट से आप इसे बनाना स्टार्ट कर दोगे। तो चलिए बिना देर किए रेसिपी स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आटा लगा लेती हूँ। मैंने यहाँ पर 7.5 केजी से ऊपर ही आटा लिया है, लगभग मतलब समझ लीजिए कि 8 केजी से थोड़ा कम है। इसमें मैंने ऐड कर दिया 1 चम्मच भरकर मीठा सोडा, और यहाँ पर मैंने 2.5 केजी शुगर को पीस कर लिया है। तो इस तरह से अगर आप पीस कर इसमें शुगर को ऐड करोगे ना, तो आपको झंझट ही नहीं हुआ कि आपको कितनी चाशनी बनानी है, मतलब शुगर को कितना पानी में घोलना है। कभी क्या होता है कि हम कम पानी में घोल देते हैं, कभी होता है कि हम ज़्यादा पानी में घोल देते हैं, तो हमारा जो शुगर का चाशनी बच जाता है, तो वो प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो पाउडर शुगर को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। उसके बाद जितना आपको इसमें थोड़ा थोड़ा करके मतलब पानी डालना है, आप जितना बना रहे हो। मैं तो ढेर सारा बना रही हूँ, क्योंकि आज फिर से पहिल रोपना है हमारे यहाँ। मेरा खेत आज जैसे पहली बार धान की रोपाई होने जा रही है, तो मैं ढेर सारे मतलब 40 मजदूरों के लिए खाना बना रही हूँ। तो ये बनाऊंगी, फिर पूड़ी बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने इसमें 2 लीटर के लगभग में पानी ऐड कर दिया है। अब थोड़ा थोड़ा कर कर पानी ऐड कर रही हूँ। देखिए ये भी आ गई देखने के लिए कि आज हमारे घर पर दिन भर से क्या हो रहा है। तो ये बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगी। चली गई, घूम घूम कर देखती है, चली जाती है, क्योंकि इसने खाना खा लिया है और ये आटा वाटा खाती नहीं है। देखिए आ रही है और चली जा रही है। तो इससे क्या करेंगे, हम अच्छी तरह से गूंथ लेंगे। तो यहाँ पर पानी का मतलब कोई मेजरमेंट नहीं है, आपको जितना पानी इसमें लगे, सॉफ्ट सा रोटी के जैसा ही इसका डो बनाना है। पानी थोड़ा थोड़ा कर कर डालते जाना है और गूंथते जाना है। तो यहाँ पर देखिए इतना मैंने रेडी कर लिया है और नीचे वाला इसमें आ नहीं रहा है। तो पहले मैं इसे निकाल दूंगी, बाकी का फिर से थोड़ा सा पानी वानी डालकर गूंथ लूंगी। तो इसे मैं कर देती हूँ अभी साइड में। एक साथ ढेर सारा गूंथना जा ही नहीं रहा, हाथों में दर्द हो जाते हैं इतना सारा बनाते बनाते। आज मैं पूरा दिन बनाऊंगी। पहले तो अभी दाल चावल बनाकर मैंने भेज दिया है, इसके लिए मैंने आलू दम भी बना दिया है, जो रेसिपी मैंने अगली बार वीडियो में डाली थी। अब इससे बनाना है, पूड़ी बनाना है। तो देखिए सबको मैंने गूंथ लिया। अब इसे मैं ढक कर आधे घंटे के लिए छोड़ दूंगी। आधा घंटा 20 मिनट, आप जितना समय दे सको दे सकते हो। मतलब जब शुगर जब हम पीस कर डालते हैं ना, तो इसे बहुत ज़्यादा छोड़ने की भी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इसमें शुगर ऑलरेडी मेल्ट हो चुका होता है। साबुत शुगर से जब हम बनाते हैं उसे मेल्ट होने के लिए समय लगता है, तो 1-1.5 घंटा रखना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने इसे आधे घंटे के लिए रखा था। आधे घंटे के बाद मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है। मैं मस्टर्ड ऑयल में बनाने जा रही हूँ। अब जो ऑयल खाते हो उसमें बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑयल जब तक गर्म हो रहा है तो थोड़ा सा मैंने ले लिया। इसे मैं फिर से अच्छी तरह से गूंथ लूँगी, और गूंथने के बाद हम इसे बनाना स्टार्ट करेंगे। तो मेज़रमेंट मैं आपको बतला देती हूँ। अगर आप 1 केजी का बना रहे हो तो आपको 350 ग्राम शुगर लेना पड़ेगा, और 1 से 2 चुटकी आपको मीठा सोडा ऐड करना पड़ेगा। आपका बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो यहाँ पर रोटी के बराबर बड़ी बड़ी सी लोई ले लेनी है, और इसे हमें हल्के हाथों से बेल लेना है। तो अकेले बेलने में तलने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, क्योंकि मुझे ढेर सारा बनाना है। तो मैं आज पूरा दिन मतलब मेरा ये पूरा बनाना पूड़ी, और ये मैंने बनाते बनाते 4 बजे तक शायद सारा कंप्लीट किया था। 4 बज गए थे शाम के। तो देखिए ऑयल भी गर्म हो चुका है। तो बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल इसके लिए नहीं चाहिए होता है। जैसे हम पूड़ी तलते हैं तो उसमें ज़्यादा गर्म ऑयल लेते हैं कि पूड़ी डालते डालते फूल जाती है, लेकिन इसे पकना भी ज़रूरी होता है। अगर हम ज़्यादा गर्म ऑयल लेंगे ना, तो क्या होगा, ऊपर नीचे से लाल हो जाएगा, बीच में कच्चा रह जाएगा। तो ऑयल का मेज़रमेंट भी आपको ठीक से रखना है कि ऑयल मीडियम हॉट रहे। उसमें डालने के बाद देखिए अपने आप जब नीचे से हो गया तो ऊपर आ गया है। तो इसे हम थोड़ा सा ऑयल में डीप करेंगे ना, तो ये फूलना स्टार्ट कर देगा। तो हल्का हल्का सा इसे डीप करेंगे। तो देखिए जिसे हमने पहले डाला था वो अब फूलना स्टार्ट उसने कर दिया है। तो इसे हम पलट लेंगे और इन सभी को थोड़ा थोड़ा कर कर डीप करेंगे, तो ये भी बारी बारी से सारे फूल जाएंगे। तो जब ये फूल जाते हैं ना, तो समझ लीजिए कि ये लगभग हो ही गया है। और थोड़ा सा मतलब
आपको 30 सेकेंड का वेट करना होगा और आपका ये बनकर रेडी हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता इसे तलने में, एक बैच को तलने में 1 मिनट से कम ही टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता। बस आपको फ्लेम का विशेष ध्यान रखना है, मीडियम फ्लेम पर मीडियम हॉट ऑयल में डालकर इसे आपको उलट पुलट कर तल लेना है। तो देखिए ये अब हो चुका है, तो मैं इसे निकाल देती हूँ। इसी तरह से हमें सबको तल लेना है। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्जी होता है, बिल्कुल ब्रेड के जैसा होता है, और इसे बनाकर आप कहीं भी ट्रैवल करने जा रहे हो तो आप ले जा सकते हो। ये 2-3 दिन तक ख़राब नहीं होता और खाने में बढ़िया लगता है। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप रोटी वगैरह खा रहे हो, इतना स्पॉन्जी ब्रेड के जैसा होता है। ब्रेड से बहुत ज़्यादा हेल्थी होता है, तो आप जो ब्रेड यूज करते हो ना, उसकी जगह पर आप इस तरह से बनाकर खा सकते हो, यूज कर सकते हो। और ये मेरा अंतिम बैच है, इसे मैंने घर के लिए रखा है, बाकी सब मैंने तलकर खेत पर भेज दिया था। 2:30-3 बजे तक खेत पर खाना जाना ज़रूरी होता है। अभी बज गए हैं 4, मैंने सारा तल लिया है और मैं आपको दिखला देती हूँ कैसा बना है। तो इतना घर के लिए ही बचा है, बाकी सारा चला गया है। तो आप देख लो कैसा स्पॉन्जी, अंदर से बिल्कुल ब्रेड के जैसा बहुत ही बढ़िया सा बनकर रेडी हुआ है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। और मेरे ये दिन भर की मेहनत है, इस वीडियो को बनाने में मेरा पूरा दिन लग चुका है। अभी एडिटिंग वॉइस ओवर सब बाकी है। तो आप लोग तो 5 से 6 मिनट देखना नहीं चाहते, हमारा बनाने में पूरा दिन निकल जाता है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को स्किप ना किया करें, वीडियो को फुल वॉच किया करें।